हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल। चैप्टर वही है आपका अलजेब्रा, और आज करेंगे एक्सप्रेशंस की बात। अब देखिए क्या होते हैं एक्सप्रेशंस इन अर्थमेटिक। वी हैव कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस। ये होते हैं एक्सप्रेशंस जिसमें आपने ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे सिंबल्स यूज करते हो, राइट। ये आपने कुछ नंबर लिए, इनको बनाने के लिए हमने ये सिंबल्स इनके बीच में इंसर्ट कर दिए, फिर आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी नोटेड रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स। क्या है वो पॉइंट? अ नंबर एक्सप्रेशन लाइक दिस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, कैन बी इमीडिएटली इवेल्युएटेड एज, ये करके दिखा दिया, 4 × 3 होता है 12 + 5 कर दिया 17, राइट। अगर आपने उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया है तो वो कहते हैं इजीली इवेल्युएट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बट एन एक्सप्रेशन लाइक 4x + 5, इसको कैसे इवेल्युएट करोगे? क्योंकि यहाँ पे तो x, ये x है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको कैसे इवेल्युएट करोगे आप? विच कंटेन्स द वेरिएबल x कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, जब तक आपको x की वैल्यू पता ना हो। अगर जैसे इन्होंने दे दी x की वैल्यू 3 है, तब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये x की वैल्यू पुट करी। जब दो सिंबल्स, एक नंबर और एक सिंबल इकट्ठे लिखा है x लाइक दिस, तब इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लाइक दिस। और x की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, सो 4 × 3 आ गया आपका 12, और ये 12 + 5 कितना है आपके पास? 17। तो वेरिएबल के केस में आपको उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जैसे ये थी, राइट। सो ओके, अब देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इनमें से ये जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, इनमें आपको बताने की कौन कौन से एक्सप्रेशंस लगे हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये कौन सा है? एडिशन। ये कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। सिंबल मैं सिर्फ एक एक वर्ड अल्फाबेट यूज कर रहा हूं उसको डिनोट करने के लिए। अगेन यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन, और यहां क्या आपका? सब्ट्रैक्शन। अगेन यहां बात करते हैं, ठीक है, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, बट यहां कुछ और भी है। 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड देन एडिंग। तो इसमें दो हो रहे हैं यूज आपके। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इस केस में, राइट। 2 × y और उसमें ऐड कर दिया आपने रिजल्ट में 17। सेम विद दिस, यहां पे क्या हो रहा है? पहले आपका मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y एंड द रिजल्ट गेट सब्ट्रैक्टेड बाय 17। रिजल्ट में से आपने 17 माइनस कर दिया। सेम विद दिस, यहां पे सिर्फ एक ही है, 7m लिखा है इकट्ठे, तो मल्टीप्लिकेशन। यहां बात करें हम, -7 मल्टीप्लाई, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज है। -7 को आपने m से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लिकेशन, और साथ में क्या है आपका? एडिशन। सेम विद दिस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कंबाइंड टर्म है, इंटीजर्स भी होता है हमारे पास। सो ये है पहले मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब। गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको क्या स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उनको एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7 एडेड टू 2m, सिंपल है, +11, क्लियर। नेक्स्ट, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 × y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले क्या है? 5 × y, 5y, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, -3। ये एक्सप्रेशंस हैं आपके, वेरिएबल्स के एक्सप्रेशंस, ये है हमारा टॉपिक। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, सिंपल बनेगा -8y मल्टीप्लाई 8। अगर आप इसको ऐसे करते हो पहले, तो आपका फाइनल आंसर यही बनेगा, इनको कंबाइन लिख दिया जाता है, राइट। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। सेम इसी को कैरी करेंगे आगे, और इसमें 5 ऐड कर देंगे ऐसे। लास्ट, y is multiplied by 5 like this, the result is subtracted from 16, और रिजल्ट को हमने 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सो रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, तो 16 - 5 है, राइट। सो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, टेक सरिता, अब थोड़े डिफरेंट है, वहां पे थोड़ा बहुत सिंपल लिखा था, आप बना सकते हो। यहां पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे आपको वही एक्सप्रेशंस बनाने हैं। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y years, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल, अगर सपोज उसकी एज 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी?
15 ऐड कर रहे हो आप, सो मीन्स y प्लस 5, राइट। वट वॉज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले क्या थी, पहले मतलब माइनस, ज्यादा के लिए प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस। सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, ठीक है जी, सबसे पहले इसी को पिक करते हैं, 6 times, सो 6y। व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, यही आई 6y, क्योंकि हमें तो सरिता की एज नहीं पता ना, y है तो y के अकॉर्डिंग 6y बनेगा आपका। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर, ये रहे ग्रैंडफादर, 6y, यंगर मतलब छोटे हैं, तो उसमें से हम 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। लास्ट, सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन, पहले तो 5 years मोर है, तो मोर वगैरह के लिए आप यूज करते हो प्लस एडिशन, मोर देन 3 times सरिता's एज, सरिता की एज का 3 times, 3y प्लस 5। सिंपल करना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक उठा के, पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्रेशन नहीं बनाने, ये हेल्पफुल रहेंगे आपको हायर ग्रेड्स में, वहां पे सिर्फ सारे क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। सो ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब देखिए यहां पे क्या है, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। सिंपल सी चीज लिखी है कि भाई उसके पास एक टेबल पे क्यू मार्बल्स हैं और ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे हम, कि द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स, नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इज, ये देखो यहां पे 8 टाइम्स नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल पे है ना ये क्यू, मतलब जो यहां पे लिखा हुआ था ना इसके साथ 8 के साथ, उसकी स्टेटमेंट उठानी है। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इज 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल, राइट। सेम विद दिस, आर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, एक क्लास में n स्टूडेंट्स है, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है 20 टाइम्स हो रहा है। सो अगर मैं यहां पे बात करूं, सिंपल स्टेटमेंट क्या बनेगी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 20 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, खत्म, ठीक है। लास्ट, जग्गू इज z years ओल्ड, ठीक है जी, जग्गू की एज z years है, हिज अंकल इज 4z years ओल्ड एंड हिज आंट इज this years old। तो अलग अलग करके बनेगी, पहले इसके लिए बनाते हैं। जग्गूज अंकल इज 4 times जग्गूज एज, देखो 4z है ना, ये z था जग्गू की एज, 4z मतलब 4 times z, सो जग्गूज अंकल्स एज इज 4 times दैट ऑफ जग्गूज एज। अच्छा, अगर आंट की बात करें, अब 4z जो उसके अंकल की एज है, उसमें से 3 और सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो मतलब सब्ट्रैक्ट के केस में यंगर वाला केस, इससे पिछली स्लाइड में आपको याद होगा किया था हमने। तो यहां क्या बोलोगे, जग्गूज आंट इज 3 years यंगर देन जग्गूज अंकल, खत्म, ठीक है। ये थी इनकी सिंपल फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब, व्हाट इज एन इक्वेशन। अब सिंपल है और लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। सो व्हाट इज एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच 2 things आर इक्वल। यहां से आती है सारी बात इक्वेशन के लिए। ये देखिए, एक पार्ट ये है आपके पास, एक पार्ट ये है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहां पे x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। अब वो क्या होगी, सपोज 70 आना चाहिए, 20 में मैं क्या ऐड करूं x की जगह कि 70 बन जाए 50। सो अगर मैं x इक्वल टू 50 चूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 50 + 20, और 50 + 20 कितना होता है 70। राइट साइड पे भी वही है, हो गया सेटिस्फाइड। तो वो यही कह रहे हैं कि वो इक्वेशन किस वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू के लिए ही आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद द वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। पहले तो चेक करना है कौन कौन से इक्वेशंस है विद वेरिएबल, वेरिएबल्स x y z आपके अल्फाबेट्स होते हैं, और दूसरा आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन, उसमें से वेरिएबल बताना भी है कि x है, y है, z है, कोई भी है। पहली देखते हैं, यस इट इज अ इक्वेशन विद वेरिएबल x, यहां पे वेरिएबल x है और ये इक्वेशन है। यहां पे देखो क्या था इक्वेशन में, इक्वल होना चाहिए, यहां इक्वल नहीं है, ये नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए,
ये है इक्वल भी आ रहा है इसमें, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, रीजन ये है। नेक्स्ट देखिए सेम, अच्छा यहाँ पे है, इस साइड पे नहीं था पर इस साइड पे है। सो इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स, ये v मैंने वेरिएबल के लिए शो किया है और वेरिएबल कौन सा है इसमें, x। सेम देखिए यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, नॉट एन इक्वेशन, इनइक्वालिटी है। लास्ट, यस इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल, चलो थोड़ा और लिख देते हैं, वेरिएबल n, ये रहा आपका वेरिएबल, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको बताना है ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सिंपल सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। कहते हैं अगर y की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, यहाँ पे ये y है, तो क्या 80 आता है? तो देखते हैं, 10 इंटू 10 कितना होता है आपका 100। आना क्या चाहिए था 80, नहीं आ रहा, सो नो, n मतलब नो, ठीक है। नेक्स्ट है 10y इक्वल टू 80, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब इकट्ठे लिखे जाते हैं। अब y की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 कितना होता है 80, यही चाहिए था हमें राइट साइड में, सो यस इट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं b प्लस 5 इक्वल टू 9, b की वैल्यू पुट करेंगे 5, सिंपल यहीं पे कर सकते हैं, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 9 तो नहीं आ रहा ना, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं b की वैल्यू अब क्या है 4, सो 4 प्लस 5 9 होता है, सो यस इट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट 13 h की वैल्यू, 13 माइनस 8 कितना होता है आपका, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 5 ही आएगा, सो इस केस में यस h की जो ये वैल्यू 13 है ये सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं h की वैल्यू अगर आप 8 लेते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा 8, 8 माइनस 8 0 होता है, 5 तो आ ही नहीं रहा, राइट, सो नो। नेक्स्ट p प्लस 3 इक्वल टू 1 है, p3 लेना है आपने। अगर मैं p3 ले लेता हूँ तो 3 प्लस 3 तो 6 होता है, 1 तो आएगा ही नहीं, सो नॉट सेटिस्फाइड। लास्ट p इक्वल टू 0, p की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 3 क्या होता है 3, 1 फिर भी नहीं आ रहा, सो इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सिंपल, तो ये चीजें करनी थी हमने। सो ओके जी, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स, इक्वेशन सेटिस्फाई और इक्वेशन के बारे में बात की थी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।